हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग आज बिहार एसएससी के भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको करने जा रहे हैं। जो किरण पब्लिकेशन का बुक है, जो 6300 क्वेश्चन इसमें दिया गया है और चैप्टर वाइज दिया गया है, उसी से हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो भारत की राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है, से शिक्षा 1 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 1 नंबर ऑप्शन है 24वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, 29वें संशोधन के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा, जो शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। तो राइट आंसर बी। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत संविधान में संशोधन का प्रावधान है अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 368 में, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, भारतीय संविधान में क्या है, संशोधन का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं स्वयंसेवी अंशदानों से, संपत्ति कर से, स्थानीय कर से, सरकारी अनुदेशों से। तो ये जो प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं स्वयंसेवी अंशदानों से, संपत्ति कर से, स्थानीय कर से, सरकारी अनुदानों से। तो ये किससे प्राप्त करते हैं? ये प्राप्त करते हैं ऑप्शन नंबर 4 सरकारी अनुदानों से। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड हार्डिंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, स्वतंत्र भारत का बोला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर बोलता कि भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो राजगोपालाचारी हो जाता। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। भारत का संविधान अंगीकृत या हुआ या अस्तित्व में आया नवंबर 26, 1949, नवंबर 26, 1950 को, 1 नंबर। दूसरा नंबर 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तीसरा नंबर 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950 को, नवंबर 26 नवंबर 1948 और 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। क्या है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, कैबिनेट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अंगीकृत किया गया था।
ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, 3 वर्ष 10 महीना और 10 दिन, 4 वर्ष 11 महीना 11 दिन, 5 वर्ष 5 महीना 5 दिन। तो सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल में मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया, समता का अधिकार को, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संविधान उपचारों का अधिकार। तो 4 ऑप्शन हम लोग पढ़ लिए। तो जीवन का अधिकार जो होता है ना, कभी निलंबित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। जीवन के अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दिया है, यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम बनाती है, यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता है, यदि राष्ट्र आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं, इनका निलंबन कभी नहीं हो सकता। इस 4 ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करे तब क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन है कौन लोकसभा को इसकी अवधि के लिए समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या होगा, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा, राष्ट्रपति, संवैधानिक संशोधन, इनमें से कोई नहीं। चलो हम लोग स्पीड से करते हैं। तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायित्व है। तो राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो राज्य विधायक के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है। न्यायपालिका का कार्य क्या नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर है, नागरिक के अधिकार के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंड करना, वाद जारी करना। तो क्या कार्य नहीं है न्यायपालिका का, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। राज्य और किसके मध्य, राज्य और केंद्र के बीच विवाद का क्या निपटारा करना, ये कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों को। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है।
नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल हो? संविधान, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्र उद्गित के प्रति श्रद्धा। दूसरा, राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा। तीसरा, राष्ट्र सरकार के प्रति श्रद्धा। इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? संविधान, ऑप्शन नंबर 1, संविधान, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्र उद्गित के प्रति श्रद्धा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है? संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, संसद नियम के द्वारा सृजित किया गया है, संविधान से अलग प्रावधान है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा सृजित किया गया। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद क्या है? मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है, स्वयं, प्रधानमंत्री की संस्तृति पर, या केवल आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यक्ष की सलाह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष से, 25 वर्ष से, 30 वर्ष से, या 35 वर्ष से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 20 नंबर ऑप्शन, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1997 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2000 में, 1998 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2000 ईस्वी में। कब हुआ? 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2000 ईस्वी में। 1 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुई? आम चुनाव जो हुआ था भारत में 1948, 1950, 1951, 1952। तो कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1951 में हुआ। ऑप्शन नंबर 3। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1957, 1952, 1959, 1951। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1959। 1959 हो जाएगा, 1959। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 23 नंबर है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1959। उसके बाद है 2 अक्टूबर 1961, 2 अक्टूबर 1952। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में इसका विकास हुआ था। उसके बाद है गरीबी हटाओ का नारा। 24 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का 3। क्या होगा? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी जो थी उसी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त, 25 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की
एक नंबर सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति या विविध स्वीकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का 4 विधिक स्वीकृति। क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन विधिक स्वीकृति। राज्य के 26 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो प्रत्यक्ष संबंधित है, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, गांधीवादी से, सिद्धांत से या प्रस्तावना से। तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का 4 हो जाएगा प्रस्तावना से। 27 नंबर क्वेश्चन है, संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है। एक नंबर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के एक साथ। तीसरा नंबर प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश चौथा नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर 1 हो जाएगा राष्ट्रपति। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन है कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? एक नंबर नहीं, कभी नहीं। दूसरा केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसा सलाह देते हैं। हाँ, यदि राष्ट्रपति सोचते हैं कि मंत्री आयोग है यह चौथा नंबर यह नहीं है कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, तो अथवा नहीं। तो इसका 28 का राइट आंसर हो जाएगा केवल जब प्रधानमंत्री ऐसा सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री सलाह देगा तब वो राष्ट्रपति मंत्री विशेष को हटा सकता है। 29 नंबर है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो क्या करता है? तो राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है। राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। तीसरा नंबर है कि राज्यसभा के बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का 2। क्या हो जाएगा? 2। क्या होगा? राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली रहेगा तब, खाली अवश्य रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 30 नंबर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? तो राइट आंसर इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है, ये स्वतंत्र एवं मुक्त होता है, यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, एकल समन्वित तंत्र है, यह सर्वोच्च विधि निर्माण निमात्री संस्था है। तो सही आंसर हो जाएगा 30 का 4, यह सर्वोच्च विधि निमात्री संस्था है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 31 नंबर, वित्त के संदर्भ में संविधान ने राज्य के अनुकूल बंटवारे किया। एक नंबर। दूसरा में केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया। 4 नंबर, केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा समान रूप से किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का 3, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया। उसके बाद है ग्राम सभा का सदस्य समानता कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? 1 नंबर, संबंधित ग्रामों के परिवार के मुखिया गण, संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता, ग्रामों में समस्त वयस्क पुरुषगण, नामित सदस्यगण। तो 32 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदाता का पंजीकरण करवाना उत्तरदायित्व है सरकार का, निगमों का, व्यक्तिगत मतदाताओं का, निर्वाचन आयोग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का 4। क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग द्वारा क्या करवाना चाहिए? मतदाताओं का पंजीकरण करवाना चाहिए। उसके बाद है 34 नंबर, भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य देश संशोधन अधिनियम देश में हुआ। तो कब हुआ? 34 का है 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को नया राज्य का
अधिनियम 1975 में इसका नए भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य बना। 36वें और संशोधन अधिनियम और 1975 के तहत भारत का संघ है भारत का क्षेत्र पर्यायवाची उन राज्यों, दूसरा नंबर, उन राज्यों को समाहित करता है जो संघ व्यवस्था के सदस्य हैं। भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए, केंद्र स्तर पर प्रशासित प्रदेशों को सम्मिलित किए। तो 35 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए। ठीक है, तो आज हम लोग राज्य व्यवस्था से 35 क्वेश्चन किए। उसके बाद हम लोग और जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसी तरह से राज्य व्यवस्था का ही पूरा क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद हम लोग एक एक ठो करके पूरा 6300 से जो भी जितना क्वेश्चन है उसको सबको कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।